जी, लेट्स सी कब तक कनेक्शन लगा रहता हमारा। सारी लड़ाई कनेक्शन की। बचपन में रेडियो से कनेक्शन था, रेडियो को ट्यून करते थे बाबूजी। उसके बाद टीवी आया तो टीवी को पीछे से कनेक्ट करते रहते थे। वो एरियल ऊपर से लगाए रखते थे, हिलाते थे, हिलाते थे कनॉट प्लेस की तरफ मुंह करके। बचपन में एरियल के अंदर लगे रहते थे। उसके बाद केबल वाला आया तो केबल के चैनल से कनेक्शन, जो इम्पोर्टेंट चैनल था वो पीछे डाल देता था। कनेक्शन है। फिर इंटरनेट कनेक्शन आया। हम बड़े लोगों से कनेक्शन चाहते हैं। आपका भतीजा कमिश्नर हो तो आप उससे कनेक्टेड रहना चाहते हो। आपका भतीजा यदि क्लर्क हो तो उससे कनेक्शन का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कनेक्शन है जो हमें और आपको जोड़ता है। हमारा और आपका भी तो कनेक्शन है जो जोड़ रहा है। वो अध्यात्म का कनेक्शन है, वो कनेक्शन है भगवत गीता का। तो इसी कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और गीता जी के 7वें अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 25। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यम नाभिजानाति मामेभ्यो लोको मामजमयम्। भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो हम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवान कहते हैं योग माया से ढका हुआ मैं सबको प्रकट नहीं होता। ये मूढ़ जगत मुझे अविनाशी और अजन्मा को नहीं जानता। हमारा जो ये मन है वो शब्दों को अपने मतलब से निकाल लेता है। जब कृष्ण जी ने सर्वस्य अर्थात सबको शब्द प्रयोग किया तो मूढ़ मन ये सोचने लगता है कि सबको नहीं दिखाई देता, परंतु किसी किसी को तो दिखाई देगा, देते होंगे। सर्वस्य शब्द पूर्णता में है, उसका अर्थ सर्वगता है। सर्वगता से लिया जा सकता है। योग माया से ढका व्यक्ति आत्मा को साक्षात्कार नहीं कर सकता। जब तक माया से योग है तब तक आत्मा रूपी अविनाशी अजन्मा हमें नहीं जानते। योग माया बड़ा सुंदर शब्द है। माया से हमारा योग है, काया से हमारा योग है। काया से योग है, माया से योग है। योग मैंने जुड़े हुए। और ये योग माया जो है हमारे जीवन को परमात्मा से ढकती है। तो इस माया के कारण हम अपने प्रभु से अलग हैं। यही जीव और राम के बीच में सीता रूपी माया आ गई है। राम और लक्ष्मण के बीच में सीता विराजमान है। ये माया मोह ठगनी है, ये ठगती है हमें। ये माया ही है जो हमें फंसाती है। और जब ये संसार माया है और हमें फंसते, हमें पता नहीं संसार माया है, तो संसार में फंसना आसान है। परंतु स्टुपिडिटी तो यह है जहां हमें पता है कि ये माया है वहां फंसते हैं। दैट इज द डबल फॉल्ट।
और वही बात देखते हैं अगले पैराग्राफ में, इसी वर्ष के अगले पैराग्राफ में हम यही बात देखते हैं। क्या कहते हैं भगवान जी, देखते हैं। सिनेमा हॉल में जब हम माया के अधीन होते हैं तो उस माया नगरी की माया में इतने रम जाते हैं कि जो हो रहा है उसे सच्चा मान लेते हैं, तथा उस माया नगरी बने किरदारों के साथ आसक्त होकर उसी के साथ हंसने रोने लगते हैं, जबकि हम जानते हैं जो हो रहा है वो सच नहीं है। फिर भी माया हमें ढक लेती है, परंतु इस संसार को तो सच मानते हैं। इस माया से निकलना बहुत कठिन है। सिनेमा हॉल का ही अगर उदाहरण दे तो हमें देखें, हम जो देख रहे हैं वो नाशवान है, हम जो देख रहे हैं क्षणिक है, परंतु जो पर्दा है वो नहीं दिखता। तो पर्दा फिल्म से पहले भी था, फिल्म के दौरान भी, फिल्म के बाद भी रहेगा। फिल्म नाशवान है जबकि पर्दा अविनाशी है। फिल्म का जन्म मृत्यु है परंतु पर्दा सनातन है। इसी तरह जगत के कारण भासता है, इसी तरह यह जगत माया के कारण भासता है। आत्मा दिखती नहीं है। कामनाओं की माया ने विषयों को दलदल में फंसा रखा है और उस परम साक्षात्कार को करना तो दूर, उसके साक्षात करने के विचार से भी हमको सुदूर है। लेट्स बी ऑनेस्ट प्लीज, लेट्स फॉरगेट ऑल अबाउट दिस। डू यू रियली वांट सेल्फ रियलाइजेशन? हम माया से तरना चाहते हैं, इस प्रपंच से निकलना चाहते हैं। डू वी रियली वांट? हमारे अंदर एक कभी कसक होती है विमुक्ष, तो मुमुक्ष तत्व जैसे पानी से निकलना है हमें। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुमुक्ष तत्व ऐसे किसी आदमी को पानी के अंदर डाल दो तो पूछो क्या चीज। डू वी रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस स्लंबर? ठगनी है माया। माया बहुत जल्दी फंसाती है। सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने जाते हो, आपको पता है झूठ है, आपको पता है सामने कुछ नहीं हो रहा, आपको पता है सब माया है। इसलिए बॉम्बे शहर को क्या कहते हैं? माया नगरी। पता है झूठ है, पता सच नहीं है, पता है नाटक हो रहा है, फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मान लीजिए फिल्म डायरेक्टर आपके साथ बैठा हो उस मूवी का, और आप मूवी देख के रो रहे हो, हंस रहे हो, उसको कैसा लगेगा? उसको तो अच्छा लगेगा क्योंकि उसने तो माया में आपको फंसा दिया। ये मायाधारी है भगवान। भगवान मायापति है। माया को पैसा भी कहते हैं, माया को पैसा भी कहते हैं। और माया ने हमें ठग लिया, पैसे ने हमें ठग लिया। सारा दिन अठन्नी चवन्नियों के बारे में सोचते रहते, सारा दिन अठन्नी चवन्नियों के बारे। ये माया ने हमें ठग लिया। माया पति है भगवान श्री कृष्ण, और वो पांव दबा रही है माया। लक्ष्मी पांव दबा रही है। और योग माया है। माया मतलब नॉट दिस माया है, परंतु दिख रही है नहीं। सामने मिराज दिख रहा है रेगिस्तान, डेजर्ट में आपको मिराज दिख रहा है, रेगिस्तान में आपको पानी दिख रहा है नहीं, भासता है। ये संसार सच है नहीं, भासता है। इसकी कोई आपको ऐसा कैसे कहते हैं? फाइंड आउट है क्या सच? सच की डेफिनेशन क्या है? आदि सच, जुगादि सच, नानक सच, होसी सच। आई एम द ट्रुथ टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु वा। सत्य क्या है? जो आज था, कल था, कल रहेगा, वो सत्य है। सबको पता है। आई डोंट नीड टू गिव यू फिलोसफी। माया है। 12 साल आपने स्कूल में गुजारे,
12-14 साल आपने स्कूल में गुजारे, अब आपकी मेमोरी में वो कैसा है, अब आपकी याददाश्त में वो कैसा है, अब आपकी सोच में वो कैसा है? आज से 40 साल बाद होने वाली घटना के बारे में आपकी सोच कैसी है? सपोज कोई बोलता है आज से 100 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, आप क्या बोलोगे? हु केयर्स, हु केयर्स? 100 साल पहले वो रहा तो सबके लिए क्या है? माया। इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है संसार। और जो माया से तरना चाहते हैं वो अध्यात्म है, जो माया में फंसना चाहते हैं वो संसारिक है। आगे क्या कहते हैं देखते हैं, श्लोक नंबर 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तुम वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं भूत वर्तमान सब भूतों को जानता हूं, पर तू हे अर्जुन तो मुझको नहीं जानता। आपको ये हवा की आवाजें आ रही होगी, तो देखो विंड कितनी तेज चल रही है, ये हवा की आवाज है जिसमें हम विराजमान हैं। इस श्लोक में दो भावों को समझा जा सकता है, पहला भक्ति भाव से, दूसरा ज्ञान भाव से। भक्ति भाव वाले साधक के लिए श्लोक समझना सहज है, क्योंकि तर्क वितर्क वाद विवाद से लेना देना नहीं है। वो मानता है कि प्रभु सर्वगता है, वह कल आज और कल में जो हो रहा है और जो भी होगा और जो भी हुआ था सब जानते हैं। परंतु विचारशील मनुष्य सोचता है कि भविष्य में जो होना है वो पहले से यदि तय है तो मनुष्य प्रयास क्यों करे? यदि भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना पर मनुष्य का कोई बस नहीं है तो इतनी मेहनत करे क्यों? तो क्यों इतनी मेहनत करे? क्योंकि जब जब जो होना है तब तब सो होता है। ये धारणा यदि सच है तो मैं तो चला सोने, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों अपने उद्धार का प्रयास करूं? क्यों मुझे कहा जाता है कि अपना उद्धार स्वयं करूं? भगवान कहते मैं भूत वर्तमान भविष्य सब भूतों को जानता हूं, परंतु अर्जुन तू नहीं जानता। तो दो पहलू हैं, एक तो है भक्त का पहलू, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। यदि सब कुछ प्री ऑर्डेन्ड है, प्रारब्ध में है, भाग्य में है, तो मैं क्यों झक मारूं? मैं क्यों अपना स्ट्रेस लूं? मैं तो चला सोने, मुझे क्या यार। मैं सबको राम राम जी, मैं चल संभालो अपनी जिंदगी। यदि मुझे पता है इस दिन ये होना है, आज मुझे ये लंच मिलना है, ये ब्रेकफास्ट मिलना है, आज मुझे ये डिनर मिलना है, मुझे ये कपड़े मिलने हैं, आज ये होना है, तो फिर मैं क्यों झक मारूं? सब कुछ तो परमात्मा कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं सब कुछ हम करते हैं, उद्धरेदात्मा नाम, आदमी अपना उद्धार खुद करता है। यदि मैं करता हूं तो फिर भगवान की क्या जरूरत है भैया? ये ये दुविधा आती है। यदि सब कुछ परमात्मा करता है तो फिर मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? और सब कुछ पुरुषार्थ पे है तो परमात्मा का क्या लेना देना? ये ये दो लेवल की बात है। कुछ स्तरों पे हमारे पास चॉइस है, कुछ स्तरों पे हमारे पास चॉइस नहीं है। जहां चॉइस है उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं, जहां चॉइस नहीं है उसे हम प्रारब्ध कहते हैं।
इसलिए हम पुरुषार्थ करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, और उस पुरुषार्थ के बाद जो भी फल मिले उसे प्रारब्ध की तरह स्वीकार कर ले। समझते हैं क्या कहना चाहते हैं, इसी श्लोक को समझते हैं क्या कहना चाहते हैं आगे। इस प्रश्न के उत्तर इस बात पर निर्भर है कि आप प्रभु को मानते क्या। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर है आप प्रभु को क्या मानते हो। यदि प्रभु को व्यक्ति मानते हो तो ये हम सच से कोसों दूर हैं। यदि आप प्रभु को व्यक्ति मानते हो तो सच से कोसों दूर है, और प्रभु को आत्म स्वरूप मानते हो तो आत्मा सदा सनातन सहज है। वह भूत वर्तमान भविष्य सब कालों में, शरीर मन बुद्धि सब समय से नहीं, शरीर मन बुद्धि सब समय नहीं रहेंगे, परंतु आत्मा जन्म से पहले, जन्म के दौरान, जन्म के बाद भी विराजमान। आत्मा वो शक्ति है जिससे हम सब कुछ जान सकते हैं, परंतु उसे कोई नहीं जान सकता। उदाहरण के लिए अंधेरी रात में टॉर्च से आप सब देख सकते हो, परंतु उस बैटरी को नहीं दे सकते जिसमें सब देखा जा रहा है। बैटरी ज्ञान का वह प्रिंसिपल है जो सारे ज्ञान का आधार है। इसी तरह वह कौन सी शक्ति है जो हमें चला रही है, वो कौन सी शक्ति है जो मुझे हमें सुनवा रही है, वो कौन सी शक्ति है जो छोटी से छोटी चींटी से लेकर बड़े से बड़े हाथी को चला रही है, वो कौन सी शक्ति है जो भूतकाल में जीव जंतु कीड़े मकोड़े जानवर इत्यादि को चला रही है, और तो वर्तमान और भविष्य में सब जीवों को चलाती है, चलाती रहेगी। वो कौन सी शक्ति है जो महसूस कराती है, समझाती है, दिखाती है। वह सब में विराजमान एक आत्मा। आत्मा को कोई भी नाम दो, वो सर्वज्ञाता है। मनुष्य अपने कर्मों को स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए हम स्वयं ही अपने भविष्य को बदल सकते हैं, स्वयं ही वर्तमान को बनाते हैं, स्वयं ही भूतकाल को भी बना हुआ रचेता है। यदि स्वयं का अर्थ मन बुद्धि लिया जाना चाहिए। तो बात चल रही थी सदी सादी में, आप और मैं परमात्मा को मुंडू बना के मत रखें। परमात्मा को ये नहीं है कि अच्छी सब्जी बना दे, अच्छी दाल बना दे, पार्किंग दिला दे। परमात्मा एक शक्ति है जो एक प्रिंसिपल है जिसके अंदर सब कार्य होते हैं, उसके अंदर सब कार्य होते हैं, लेकिन उसने फ्रीडम दे रखी है आपको। एक कैनवस है, कैनवस से बाहर नहीं आप जा सकते, लेकिन कैनवस में आप पेंट जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब किसी का कैनवस, किसी का कैनवस छोटा है, तो फिर एक लेबर का कैनवस छोटा है, मोदी जी का कैनवस बहुत बड़ा है। का और बड़ा, एमडी का और बड़ा, एक एमएलए का बड़ा है, एमपी का। सो कैनवस आपका कैसा, वो आपका प्रारब्ध। उसमें आप पेंटिंग कैसे करते हो वो आपका पुरुषार्थ। ब्लैंक रखते हो कैनवस, दैट इज योर चॉइस। उसमें मॉडर्न आर्ट करते हो, उसमें क्लासिकल पेंटिंग करते हो, उसमें आप डांस का फोटो बनाते हो, उसमें भगवान की फोटो बनाते हैं, उसमें सेंशुअल फोटो बनाते हो, दैट इज योर चॉइस। वो कैनवस आपको कुछ नहीं कहेगा। कैनवस ये नहीं कहेगा कि तूने ये गंदी फोटो बनाई, ये अच्छी फोटो बनाई। कैनवस एक सिंपल आधार है, तो परमात्मा आधार है, चॉइस कैनवस आपका पेंट है। अब ये पुरुषार्थ आप इसका, तो उसको प्रभु रूप बना दोगे, उस कैनवस में प्रभु की मूर्ति बना दोगे, और पुरुषार्थ का गलत इस्तेमाल करोगे तो कोई नंगी धड़ंगी औरत का रूप बना दोगे। कैनवस का सही इस्तेमाल करोगे तो भगवान बना दोगे, नहीं तो मॉडर्न आर्ट बना दोगे। तो भगवान कैनवस है, पुरुषार्थ पेंट है। अब कैनवस से बाहर नहीं निकल सकते आप, प्रारब्ध से बाहर नहीं निकल सकते।
अब आपका कैनवस ही छोटा है तो दैट इज योर फॉल्ट। बड़ा कैनवस नेक्स्ट जन्म में मिल जाएगा। यदि आपकी सोच ही सोच छोटी है तो कैनवस भी छोटा होगा। सोच बड़ी करोगे तो कैनवस बड़ा होगा। कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई जब सोच बड़ी होती है। तो भगवान जो है वो आधार है और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे इसी विचार के साथ। हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण